सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे डाइट ऑफ एजुकेशन से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 3 और डेट है आपकी 13 अप्रैल 2021। और इधर आपको अपना क्लास टीचर नेम लिखना है, इधर आपको अपना नेम लिखना है, क्लास है आपकी 8 और सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा नेगेटिव रेशनल नंबर्स। अब देखो फ्रेंड्स, नेगेटिव रेशनल नंबर्स में होता है कोई भी नंबर हो, रैंडमली कोई भी नंबर हो, उसको जो नेगेटिव फॉर्म लगती है उसमें उसको हम कह देते हैं नेगेटिव रेशनल नंबर्स। ठीक है, पहली बात तो ये हम पहले पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर्स वो होते हैं जो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं। किसकी फॉर्म में? P अपॉन Q की फॉर्म में। और जो Q है वो इक्वल टू नहीं होना चाहिए ज़ीरो के। वो इस वजह से अगर Q को हम ज़ीरो पे इक्वल टू कर देंगे और ऊपर जैसे कि हमने रैंडमली 5 डाल दिया, अगर हम इसका डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं हो सकता। इसका आ जाएगा हमारा नॉट डिफाइंड, इसलिए हम इसको कभी करते नहीं हैं। अब इसके बाद में हमें दिया गया नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव रेशनल नंबर्स कौन से होंगे? जो P अपॉन Q की फॉर्म में होंगे और इसमें नेगेटिव का साइन भी लगा जाएगा, जैसे कि माइनस का 1500 और 1500 अपॉन 5 एक्सेट्रा। ऑलराइट, अब इसके बाद में हम देखते हैं स्टेटमेंट। इधर आपको स्टेटमेंट दी गई है, तो हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट है और पिक्चर और मैथमेटिकल फॉर्म्स। तो पहले हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर पिक्चर को देखेंगे और उसके बाद में मैथमेटिकल फॉर्म को देखेंगे कि उसमें कौन सी फॉर्म दे रखी है हमें। तो हमारा ईशा विड्रू ₹1500 ओनली फ्रॉम द बैंक, यानी कि ईशा नाम की एक लड़की है, उसने 500 रुपीज़ विड्रॉ करे बैंक से, यानी कि निकाले बैंक से। तो जो निकाले तो बैंक से, तो उसका माइनस का 500 हो जाएगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि उसने निकाले, डाले थोड़ी ना, डाल दी तो प्लस का आ जाता, लेकिन उसने निकाले इसलिए उसका आ गया माइनस का। अब इसके बाद में हमारी जो पिक्चर है वो हमको दे रखी है कि ये बैंक वाला है और ये ईशा है, इसने इससे पैसे ले लिए। अब इसके बाद में जो मैथमेटिकल फॉर्म होगी वो होगी हमारी -1500। अब इसके बाद में हमारा जो दे रखा है वो है हमारा पेट्रोलियम रिजर्व्स आर 120 कंप्लीट 3/5 किलोमीटर बिलो द सी लेवल, यानी कि जो पेट्रोलियम है वो रिवर्स, जो हमारी नदियाँ होती हैं उनसे 120 कंप्लीट 3/5 है किलोमीटर नीचे है सी लेवल के। तो ये क्या आ जाएगा? प्लस में होता तो ये बिलो की जगह अबव होता। क्या होता? अबव होता, लेकिन ये माइनस में जा रहा है। माइनस में इसलिए जा रहा है क्योंकि इधर बिलो आ रहा है। ठीक है, इसलिए हमारा आ जाएगा यहाँ पे -120 3/5। ऑलराइट, और ये हमारी दे रखी है पेट्रोलियम रिवर्स की पिक्चर। अब इसके बाद में हम देखते हैं दीक्षास ₹1/4 फेल इनटू द ड्रेन, यानी कि इसमें बोला गया है कि जो दिशा है उसने जो उसके ₹1/4 है वो ड्रेन में चले गए। तो उसमें हमें यहाँ पे एक दिशा नाम की लड़की है उसको दिखा रखा है और यहाँ पे हमें दे रखा है -1/4। अब ऐसा क्यों? क्योंकि उसके जो रुपीज़ हैं वो ड्रेन में जा चुके हैं, तो उसके पास तो नहीं रहे। अगर उसके पास होते तो वो प्लस में आ जाता, लेकिन उसके पास नहीं है, तो क्या आ जाएगा? ये माइनस में। ओके, अब इसके बाद में हम देखते हैं अपना माई मोटर बाइक इज़ पार्क 2 फ्लोर बिलो इन द शॉपिंग मॉल। इसमें बोला गया है कि जो मेरी मोटर बाइक है वो पार्क हो रखी है 2 फ्लोर नीचे एक शॉपिंग मॉल के। तो 2 फ्लोर नीचे है, अगर इसमें बिलो की जगह हम डाल देते अबव। क्या डाल देते? अगर हम बिलो की जगह इसमें अबव डाल देते तो हमारा आ जाता है यहाँ पे +2, लेकिन अभी हमारा अबव है नहीं, इधर है हमारा बिलो। क्या है? बिलो। तो इसमें हम क्या डालेंगे? -2। ऑलराइट, अब इसके बाद में हम देखते हैं टेम्परेचर ऑफ लद्दाख इज़ 16 डिग्री लेस देन 0, यानी कि 16 जो है वो 0 से कम है 16। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा आ जाएगा? -16। ये हमें लद्दाख के टेम्परेचर की फ़ोटो दिखा रखी है, ये हमें मॉल की फ़ोटो दिखा रखी है, और इधर हमें दे रखा है -16। ओके, अब इसके बाद में हमारा एज पर अबव एग्जाम्पल रेशनल नंबर्स में भी होल और फ्रैक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ऊपर के जो हमें एग्जाम्पल दिए गए उससे हमें ये पता चला कि जो रेशनल नंबर होता है वो होल नंबर भी होते हैं और फ्रैक्शन नंबर भी होते हैं
पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और नेगेटिव नंबर भी होते हैं। और इसमें एक चीज़ और आ जाएगी, इसमें इंटीजर्स भी होते हैं, इंटीजर्स। जो रेशनल नंबर होता है, हर एक रेशनल नंबर इंटीजर ज़रूर होगा। ऑलराइट, अब इसके बाद में हमें दे रखा है आ रेशनल नंबर विच इज़ नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। अब आपको बताना है ऐसा रेशनल नंबर जो ना तो पॉजिटिव हो और ना ही नेगेटिव हो, तो क्या आ जाएगा उसमें? ज़ीरो। अब ज़ीरो क्या है? राइट आंसर है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ज़ीरो हमारा ना तो नेगेटिव की साइन में जाता है, नेगेटिव माइनस ज़ीरो तो होता नहीं है, और ना ही हमारा प्लस का ज़ीरो होता है। ज़ीरो तो ज़ीरो ही रहता है ना, इसलिए बोला कि ज़ीरो ही होता है। अब इसके बाद में हम देखते हैं अपना क्वेश्चन, विच वन इज़ ग्रेटर -26 और -7? क्या ग्रेटर होना चाहिए? इसमें बोला गया कौन सा ग्रेटर है -26 और -7 में से। तो आंसर अब देखते हैं इसका। कंसिडर अ सिचुएशन। अब हमने एक सिचुएशन सोची। इन सिचुएशन 1, एक सिचुएशन पहले सोची, चिंटू हैज़ अ लॉस ऑफ 26 रुपीज़ एंड इन सिचुएशन 2। पहले अब इतना ही पढ़ लेते हैं। इसमें हमने बोला कि चिंटू से लॉस हो गया, यानी कि लॉस हो गया चिंटू को 26 रुपीज़ का, यानी कि क्या हो गया? माइनस का 26। अब इसके बाद में पिंटू हैज़ लॉस ऑफ 7 रुपीज़, और जो पिंटू है उसको 7 रुपीज़ का लॉस हुआ। तो किसको कम लॉस हुआ? लॉस तो कम पिंटू का हुआ, तो पिंटू का ग्रेटर हो जाएगा। अब इसके बाद में देखते हैं, सो पिंटू इज़ इन बेटर कंडीशन। जो पिंटू है वो बेटर कंडीशन में है। आप अब ये तो आपको कॉस्ट छोटी लग रही है, अगर हम कर लें, अगर हमने 10,000 की बात करी, पिंटू के पास 10,000 है और चिंटू के पास 1 करोड़ है। अब इनमें से किसका ज़्यादा लॉस होगा? चिंटू के पास, चिंटू का ज़्यादा लॉस होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि पिंटू के कम पैसे खोए लेकिन चिंटू के ज़्यादा पैसे खोए। अब इसके बाद में हम देखते हैं रेशनल नंबर्स। हमारे इसके बाद में रेशनल नंबर्स इज़ नेगेटिव विच न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कंटेन अपोजिट साइन प्लस और माइनस। एग्जाम्पल -15/7 और 2/-3। ठीक है, तो इसमें बोला है कि जो रेशनल नंबर होता है नेगेटिव फॉर्म में, उनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वो दोनों अपोजिट साइन में होते हैं। कैसे? अगर हम -5/7 करते हैं तो ये जो 7 है वो तो प्लस के फॉर्म में हो गया, और जो हमारा 5 है, जितने भी नेगेटिव होते हैं उनमें न्यूमरेटर, अगर हमने न्यूमरेटर को नेगेटिव बना दिया तो जो डिनोमिनेटर वो ऑलरेडी पॉजिटिव में बन जाता है। अगर हमने डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बना दिया, वो नेगेटिव बना दिया, तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो ऑलरेडी पॉजिटिव बन जाता है। ऑलराइट, अब इसके बाद में हम देखते हैं, कंपेयर रेशनल नंबर विच इज़ ग्रेटर -5/7 और 5/-7। ठीक है, अब इसमें बोला गया है हमको रेशनल नंबर्स कंपेयर करना है, कौन सा ग्रेटर है, -5/7 या फिर 5/-7। बोथ विल बी द सेम, दोनों सेम है। अब क्यों? वो इस वजह से क्योंकि -5/7 इंटू -1/-1 इक्वल टू में 5/-7। अब देखो, इसमें अगर हम करते हैं -5/7 कर दिया हमने, और इसके बाद में हमने इंटू किया -1 और -1, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस का साइन आ गया, और यहाँ पे हमारा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो हमारे माइनस का 7 और 5 प्लस का आ गया। अब आपको एक जो चीज़ बतानी है वो ये बतानी है, अगर माइनस प्लस होता है तो इक्वल टू में क्या आएगा? माइनस आएगा। अगर हमारा माइनस माइनस होगा तो वो प्लस आ जाएगा। अगर हमारा माइनस और प्लस माइनस होगा तो इक्वल टू में वो भी माइनस ही आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखते हैं अपनी, अब इसके बाद में हमारा होता है प्लस प्लस। कौन सा होता है? प्लस, और प्लस हमारा हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, -2/3 ब्रैकेट में 2/-3। अब जैसे कि हमें बताया था, हम कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे? -2/3 इंटू -1 कैंसिल हो गया, इक्वल टू में आया हमारा 2/-3। अब देखो 2/-3 आया और इधर भी हमारा यही है, तो दोनों क्या हुए? इक्वल हुए। क्या हुआ? इक्वल। तो फर्स्ट का जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा इक्वल।
अब जो सेकंड हमें दे रखा है उसमें दे रखा है 0/100 और 10/100। एक हमें दे रखा है 0/100 और एक दे रखा है 10/100। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे भी हमारा 1/10 बचा और यहाँ पे भी 1/10 ही बचा। ठीक है, तो ये दोनों भी हमारे इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इक्वल, क्योंकि इधर भी हमारा 1/10 बचा और इधर भी 1/10 ही बचा। यहाँ पे भी हमारा आ गया इक्वल का साइन। अब है हमारा -2 और -1। एक है हमारा -2, ये हमें साइन दे दिया -1। अब मैंने अभी आपको बताया था कि चिंटू का 1 रुपये लॉस होता है और पिंटू का 2 रुपीज़ लॉस होता है। तो किसका ज़्यादा हुआ? लॉस ज़्यादा हुआ पिंटू का, लेकिन हमें जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ चिंटू को। तो क्या आ गया? ग्रेटर आ गया इसका साइन, और इधर आ जाएगा इक्वल टू। अब जो 4 है उसमें हमारा -56 और इसके बाद में हमें दे रखा है बॉक्स के बाद 2। ठीक है, तो इसमें हमारा आएगा 2 पे साइन आएगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि नेगेटिव में कितनी भी चीज़ होती है, हमें अगर हमारा प्रॉफिट होता है तो हम दुखी होते हैं, मतलब कि अगर हमारा प्रॉफिट होता है तो हम खुश होते हैं और लॉस होता है तो हम दुखी होते हैं। तो हमारा जो प्रॉफिट हुआ है 2 रुपीज़ का हुआ है, यानी कि चिंटू का प्रॉफिट 2 रुपीज़ का हुआ है और जो पिंटू है उसका 56 रुपीज़ का लॉस हो गया। तो किसका फ़ायदा हुआ? चिंटू का। ठीक है, तो इसलिए हमारे इधर साइन आ गया 2 रुपीज़ का, क्योंकि प्रॉफिट हुआ, लॉस होगा तो हमारा कम हो जाएगा। अब इसके बाद में हमें दे रखा है -5/9 इक्वल टू में 5/-9। तो अगर हम -5/9 इंटू -1/-1 करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इक्वल टू में हमारा बन गया है 5/-9। तो इधर हमारा आएगा इक्वल टू का साइन। अब इसके बाद में हमारा है 27/7 और 6/7। ठीक है, यही हमें फॉर्म दे रखी है। अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड। तो पहले हम 27 लेंगे, डिवाइड करेंगे 7 से। कितने अब हमारा अगर हम 7 4 करेंगे तो 28 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर हम 7 3 करेंगे तो हमारा आ गया 21। 6 बचा, पॉइंट लगाया, 0 डाल दिया। ठीक है, अब हमने 0 डाल दिया। अब इसके बाद में अगर हम 8 करेंगे तो हमारा आ गया 56। एक सेकेंड, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, 56 हो गया। इधर हमारा 4 आ गया, इसके आगे का यहाँ कर ले रहा है 4, फिर 0 डाल दिया, यानी कि हम बस इतना देखेंगे 3.8। ठीक है, तो एक का तो आंसर आ गया हमारा 3.8। मेरे साइड में लिख लेंगे 3.8। अब इसके बाद में हम देखते हैं 3/8, तो 8 और इधर आ गया हमारा 3, 0 डाला, 0 पॉइंट डाला, यहाँ पे 0 आ गया। अब इसके बाद में हम इसको करेंगे, इसके बाद में हम इसको करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24। क्या डालेंगे मतलब? 3, 24। 6 आ गया, पॉइंट लगा, पॉइंट इधर हमने 0 लगा दिया, पॉइंट नहीं लगाया, 0 लगा दिया। फिर हमारा 7 आ गया, 56 आ गया, फिर हमारा 4 आ गया। अब हम इसे भी नहीं छोड़ देंगे 0.37 तक। अब आप खुद ही अपने मन से सोच सकते हो कि हमारा 0.37 बड़ा होगा या फिर हमारा 3.8 बड़ा होगा। कौन सा बड़ा होगा? 3.8 बड़ा होगा, लेकिन 0.37 बड़ा नहीं होगा। तो हमारा इसका साइन आएगा 27/7 और इधर हमारा 6/7 क्लोज रहेगा। अब इसके बाद में हमारा 21/8 और हमें दे रखा है 3/8, तो इसमें कौन सा बड़ा होगा? 21/8। अब इसके बाद में हमें दे रखा है 4/25 और 3/4, 25 का बड़ा होगा। ये दोनों आपको होमवर्क में करने हैं, इनके डिवाइड करके आप मेरे को कमेंट में अपनी फ़ोटो क्लिक करके भेजना। आज की आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो को देखें, सही से समझें और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।